आप अपने बच्चा को स्लेट देते हैं, पेंसिल देते हैं, हाथ देते हैं ना, और उसकी दादी जी पढ़ी लिखी है, दादी जी डांट फाड़ दिया, उसमें को लिखती है और पोता को कहते हैं बेटा ये बोलो को, और हाथ पकड़ करके को लिखाती है दादी जी। बच्चा को 15 दिन में बोध होता है कि ये को है, तो बोध किसने कराया? दादी जी ने करा दिया, को लिखा दिया, मम्मी जी ने लिखा दिया कि बेटा ये को है। और 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगता है उस बच्चा को बोध होने में कि ये को है। उसी प्रकार जब आप थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा साधना करेंगे, थोड़ा थोड़ा गुरु का चिंतन करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, तो आपको आत्मा का बोध होगा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं रुपया पैसा नहीं हूं, मैं दौलत खजाना नहीं हूं, मैं ये प्रकृति नहीं हूं, मेरा इस प्रकृति से क्या संबंध, थोड़े दिन के लिए संबंध है, पुनः ये मायावी दुनिया को तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोलिए, केवल रोगी ही छोड़ करके जाते हैं क्या? इस दुनिया को केवल रोगी ही छोड़ के जाते हैं क्या? स्वस्थ आदमी भी दुनिया को क्षण में छोड़ करके चले जाते हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई दिनांक तिथि नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जगो। ये मंच जो है जगाने वाला मंच है, ये मंच जो है बनाने वाला मंच है, ये मंच जो है आपके जीवन को तपाने वाला मंच है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मेरे भाइयों जगो। वेद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठिता जागृता छोरस धारा निशिता दुर्त्या दुर्ग पथस्तक वयो वदंती। उठो जागो, किसी अच्छे संत महापुरुष के सहचर में जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सके, वो काम करो। देखिए भगवान बुद्ध सारथी के साथ में निकले हैं और सारथी उसको रथ पर घुमा रहे हैं। आप लोग भी अयोध्या गए होंगे घूमने के लिए, काशी गए होंगे, बद्रीधाम गए होंगे, जनकपुर गए होंगे, ऐसी विवाह कराने के लिए पता नहीं कौन कौन मंदिर में गए होंगे। आपने वहां पर बहुत अच्छा अनुभव किया होगा, जो गिद्धवास में नहीं देखा होगा उस आपने बाहर में वो चीज देखा होगा, आपका मन हरियाली हो गया होगा। बोलिए सही बात है सजना? जो चीज आपने यहां नहीं देखा वो बाहर में देखा। संत महापुरुष कहते हैं कि आपने ये सब तो माया को देखा, लेकिन आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को परखिए, आप अपने आप को जानिए कि मैं क्या हूं। मैं बता देता हूं, बहुत आदमी को ये बोध नहीं है आज तक मैं क्या हूं। वो जानता है कि मैं देह हूं और खाता पीता हूं, भगवान भजन करता हूं, कुछ बाल बच्चा पैदा करता हूं, कुछ शिखर संबंध को पैदा करता हूं, उसके बाद मर जाता हूं। उसको ये पता नहीं कि देह अलग है, आत्मा अलग है। आप देह नहीं है, आप आत्मा है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी चुन रहा था, ध्यान से सुनिए, और लकड़हारा की पत्नी को क्या कहिएगा? लकड़हरनी कहिएगा। मास्टर की पत्नी को मास्टरनी, चाहे मास्टरनी को जाने न जाने, लेकिन मास्टरनी कहा जाता है ना? सेठ की पत्नी को सेठिन कहिएगा, है? सेठिन की तरह लगे ना लगे, लेकिन सेठिन लोग कहेगा, क्योंकि सेठ जी का पत्नी ना है। विचार कीजिए, तो लकड़हारा की पत्नी जब जलावन जंगल में हो गया पूरा, तो लकड़हरनी कहती है पतिदेव संध्या आ रही है, जल्दी जल्दी कीजिए, अंधकार हो जाएगा, और गट्ठर बांधिए, भागिए, जंगल में बहुत जानवर रहते हैं। तो ध्यान नहीं दिया। फिर कहते हैं ए बहिर, आप ही को कह रहे हैं, ए बहिरे आप ही को कह रहे हैं, सुनिए संध्या हो रही है, अंधकार छा जाएगा, बहुत जानवर रहते हैं, पता नहीं कौन सी मुसीबत में पड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी कीजिए। तो उसका पति ध्यान दिया और वो जल्दी जल्दी गट्ठर बांधने लगे।
बगल में एक झाड़ी था, उसी झाड़ी में बाघ रहता था। बाघ सुन रहा था कि जल्दी जल्दी कीजिए, संध्या आ रही है, कुछ हो सकता है। बाघ को डर हो गया, आखिर संध्या क्या चीज है, ये दोनों बोल रहा है, इसका मतलब है कि संध्या हमसे भी बलवान चीज है, वो आएगा हम ही को मारेगा, कहीं इसको छोड़ देगा तब क्या होगा। बघवा डर के मारे और क्या किया, झाड़ी में घुस गया संध्या की डर से। वो दोनों लकड़ी लेके चला गया। एक धोबी बेचारा गधा पालता था, वो गधा भाग गया था, 2 दिन से मिल ही नहीं रहा था। 7 बजे शाम में वही धोबी खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। रात अंधेरी हो गया था, जलपाल में सूझा नहीं। वही बघवा को गधा समझ करके 2 मुंगरा 2-4 मुंगरा दिया। अब बघवा सोच रहा है कि संध्या हमको पकड़ लिया, मार रहा है, संध्या पकड़ लिया, मार रहा है। और धोबी देखा नहीं, गला में गमछी बांध करके खींच करके ले गया, खुट्टा में जोड़ दिया, खाया पिया, रात भर सो गया। जब सुबह जगते जगते ऐसे करते हुए आता है, दरवाजे पर देखता, अरे ये तो बाघ है, हम तो गधा लाए थे, बाघ कहां से आ गया। बघवा सोच रहा है, अरे हमारी शक्ति तो बम्फर शक्ति है, मानवीय शक्ति से ऊंचा शक्ति है, हमको ये जोड़ के रखा है। अब वो कहता है, ओ भाई साहब उधरे रहिया, उधरे यानी नहीं, बाघ लाने चाहिए, हमारे गधा नहीं मिल रही है, पता नहीं हम कने से बाघ लेने लिए। अब बघवा सोचता है कि तो हमसे डरता है, हमारी शक्ति श्रेष्ठ है। बघवा इतना बात सुना, बघवा एक बार जोर से मारा अपना आवाज कि गमछी को तोड़ करके बस भागा जंगल की ओर। उसी प्रकार भैया आप ये संसार में शेर हैं, मतलब आप गुरु के भक्त हैं, और ये मायावी दुनिया में जब वही कुछ नहीं है, जब गुरु बोध करा देता है कि तुम आत्मा हो, तो आत्म कल्याण के लिए आप गुरु के जंगल में भागते हैं और आपका जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तब आपके जीवन का कल्याण होता है। संत कहते हैं, हे सजनी हे सजनी, हे सजनी, कर गुरु के भजनिया, हे सजनी। कैसा कपड़ा पहनती है, और किसी भी मालिक को गलत कपड़ा अपने अपने जवान बेटियों को नहीं देना चाहिए। भारत का जो देश है, आपकी जवान बेटी के लिए सेमी सलवार और एक ओढ़नी की जरूरत है, और यदि बेटी की मांग में सिंदूर पड़ गया है तो उसके लिए साया साड़ी ब्लाउज और कम से कम घूंघट की जरूरत होता है। ये कैसा जमाना आ गया है कि ठोर में पेंट होता है, पिपनी में रंग चढ़ता है, हर इंद्रियों पर सोना का गहना पड़ता है, केवल शरीर की श्रृंगार में जाता है। लेकिन वही पत्नी को जब मुसीबत पड़ता है तो पति को कोढ़िया भी कह करके बैठती है। बोलिए माता बहनों, आप अपने पति को गाली बकती हो,
और वही पति ने तुम्हारे माथा में सिंदूर सजाया है, वही पति ने तुमको 22,000 में कान का बाली बना करके दिया है, वही पति ने तुम्हें नाक में नथुनी 18,000 का बना के दिया है, वही पति के चलते आपके गोद में बच्चे पलते हैं, वही पति के चलते तुम आंगन में सुख भोगती हो। इसलिए पति को जीवन में कभी गाली नहीं देना। पति भगवान होता है, पति देवता होते हैं। इसलिए ये शरीर को केवल सजाइए नहीं, ये शरीर को सजाइए नहीं, ये शरीर को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि शरीर की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता है। महकार देखने में ऊपर से सुंदर लगता है, और महकार के फोड़ करके देखे हैं, फोड़िएगा अंदर में कुत्ता का पैखाना जैसा रहता है, केवल बाहर सुंदर रहता है। उसी प्रकार ये चमड़ी से केवल मनुष्य सुंदर नहीं होता है, उसकी सुंदरता है सुंदर विचार, उसकी सुंदरता है सुंदर व्यवहार, उसकी सुंदरता है सुंदर आचरण। मनुष्य का यदि सुंदर आचरण है तो वो सुंदर है। संत कहते हैं, यह तन छिए रामा माटी के बर्तन मां, यह तन छिए रामा माटी के बर्तन मां, यह तन छिए रामा माटी के बर्तन मां। टोन मां लगत, टोन मां लगत, टोन मां लगत फटी जाय छे। ये सजनी करपुर के भजनिया है सजनी। यह तन छिए रामा कागज की पुरिया, यह तन छिए रामा कागज की पुरिया, यह तन छिए रामा कागज की पुरिया, यह तन छिए रामा कागज की पुरिया। पानिया बहत, पानिया बहत, बूंद परत गली जाय छे। ये सजनी करपुर के भजनिया है सजनी। हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी हो, ये सजनी करपुर के भजनिया है सजनी। भक्ति मार्ग में, सत्य मार्ग में बहुत बाधाएं आती है, बहुत परेशानी आती है। आप देखिए, सुकरात को जहर पिला करके मारे हैं संसार, पलटू को जिंदे जलाए हैं संसार, कबीर साहब को 52 कसनियां दिए हैं संसार, कृष्ण भगवान को दुख दिए हैं संसार, राम को दुख हुआ दिए हैं संसार, मां सीता दुख भोगी है। ये संसार के लोगों के व्यवहार से बड़े बड़े महामानव महामानवी दुख भोगे हैं। आप भी सत्य मार्ग के राही बनिए ना, तो फिर देखिए आपको नाना प्रकार के टेंशन आते हैं, नाना प्रकार के दुख आते हैं। प्रहलाद को भी आया, ध्रुव को भी आया, लेकिन अपने जीवन में संघर्ष किया, तब एक दिन डिग्री प्राप्त किया। विचार कीजिएगा, तब एक दिन उसका नाम आया हिंदी में, आज इतिहास में नाम आया, क्योंकि संघर्ष करके सफलता को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, सत्य मार्ग से कभी डिगिएगा नहीं, सत्य को कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सत्य की नैया का ही बेड़ा पार होता है। इसलिए संत कहते हैं, यह तन छिए रामा धुइया के धहोरवा, यह तन छिए रामा धुइया के धहोरवा। पवन बहत, पवन बहत उड़ी, पवन बहत उड़ी जाय छे। ये
यह तन छिए रामा सुखली लकड़िया। सुखली लकड़िया का अनुभव किए हैं? आप अपना जवानी का चेहरा, जवानी का शरीर याद कीजिए। अब 90 वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं तो शरीर कैसा लगता है? मकई के ठठरी जैसा लगता है। सारे नस दिखाई पड़ते हैं और रूप कहाँ चला गया, जवानी कहाँ चली गई, है ना? सुखली लकड़िया की तरह जवानी चली गई, अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा में लगते हैं सुखली लकड़िया, मकई के ठठेर जैसा लगते हैं। बोलिए, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करो जवानी में, भजन करो जवानी में, सत्संग करो जवानी में। आज कोई भी आदमी को बोलिए माला ताला ले ला, कंठी ले ला, तू की कहे छे? कहे छे अखनी उमर नहीं भेल छे, अखनी खाए पिए के उमर छे, हमर बाल बच्चा कमजोर भ जेते, भले खाए पी के बढ़िया रहे छे। एक बात बताइए, कंस मांस खाता था और दारू पीता था, रावण मांस खाते थे और दारू पीते थे, दुर्योधन मांस खाते थे और दारू पीते थे। लेकिन दुर्योधन के भाई 5 भाई, चाचा का बेटा, वो कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई दुर्योधन का ही है, लेकिन वो वैष्णव था। वैष्णव बोलिए, सांकट को पछाड़ दिया। अब चलिए कंस के पास, कंस सांकट था लेकिन कृष्ण भगवान वैष्णव थे और कृष्ण भगवान दूध खाते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे और उठा करके पटक करके कंस को मार दिया। तो वैष्णव में शक्ति है कि दारू गांजा भांग मांस में शक्ति है। बोलिए, इसलिए वैष्णव का जीवन जिए। भगवान राम देखिए वनवास में गए, 14 बरस रहा और भगवान राम बेर खाए, जिलेबी खाए, जिलेबी का गाछ नहीं होता, वो जिलेबी खाए और बहुत कंद फल मूल खाए, उसी को खा करके जीवन व्यतीत कर दिए। लेकिन जब विपत्ति आया तो रावण के ढोरी में बाण मार करके रावण को गिरा दिया। तो वैष्णव में शक्ति है कि संकट में शक्ति है? बोलिए, एक लड़का आया, हमको कहा गुरुजी हमको माला ताला दे दीजिए। हमने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, माला लोगे तो ताला लगाना होगा, हैं? ताला लगाना होगा कहां पर? गलत विचार पर, गलत खान पान पर, गलत दृष्टि पर, गलत व्यवहार पर, हर गलत पर तुम्हें ताला लगाना होगा, तब ये माला की प्रसिद्धि होगी, तब ये माला की बलिहारी होगी। इसलिए माला लोगे तो ताला लगाना पड़ेगा। गाय जब हरी हो जाती है तो गैवार क्या करते हैं? गला में ढेंग बांध देते हैं और गाय भागती है गेहूं की फसल की ओर, मक्के की फसल की ओर, उसको पैर में खटाखट चोट लगती है तो गाय सोचती है अरे हमारे गला में व्याकरण मेथ तो नहीं लटका हुआ है, धाए धाए चोट लगता है, हैं? गाय फसल की ओर ने भागती है, चोट जो लगती है गाय वहीं के वहीं रहती है और धीरे धीरे खर पतवार चढ़ करके घर चली जाती है। उसी प्रकार ये मन हरी है, इस हरी मन को ठीक करने के लिए साधु महात्मा गला में माला डाल देते हैं और मंत्र दे करके ताला लगा देते हैं, तब आपका जीवन का उद्धार हो जाता है। संत कहते हैं यह तन छिया रमा सुखली लकड़िया, यह तन छिया रमा सुखली लकड़िया, आगिया लगत, आगिया लगत, आगिया लगत जली जाए छे, ये सजनी कर गुरु के भजनिया, बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, गीतवास सदगुरु कबीर आश्रम की। अब आइए हम लोग, क्योंकि मुझे ऊपर से ही आदेश है कि आप भजन ज्यादा गावें, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भजन रखा। पुनः दूसरे सत्र में
और रात में 7 से 9:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें भजन का ही केवल कार्यक्रम होगा और रात्रि काल में सुंदर सुंदर कलाकार भी रहेंगे। आप लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे। अब आइए हम लोग